तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेन शेंग ने ज़ो युआन इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया था और साथ में शू यूरोंग को भी अच्छी तरह से हील कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी अब काफी हद तक रिकवर हो चुकी होती है। मगर जैसे वो लोग उस टॉम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस टॉम के बाहर पीकॉक क्वीन अपने साथियों के साथ उन्हें टारगेट करने के लिए खड़ी हुई थी। मगर चेन शेंग शू यूरोंग को वहीं पर ही छोड़कर अकेले ही उनसे लड़ने का डिसाइड करता है और उनकी काफी देर तक आपस में लड़ाई चलती रहती है। मगर वो लोग एक साथ मिलकर भी चेन शेंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और हमें दिखाया गया था कि वो दोनों ही डीमन जनरल्स एक साथ मिलते हैं और अपनी पावर्स को कंबाइन करके अपनी फोरबिडन टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग चेन शेंग को हर्ट करना चाहते थे। मगर चेन शेंग यहाँ पर ज़ो युआन इनहेरिटेंस को यूज करते हुए बहुत सारी सोर्ड समन कर लेता है और उन सोर्ड्स के साथ उन दोनों ही डीमन जनरल्स का काम तमाम कर देता है। ये देखकर पीकॉक क्वीन और एल्डर शू वो दोनों ही काफी सरप्राइज हो गए थे और एल्डर शू वो भी चेन शेंग की एक ड्रैगन टेक्निक की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। अब पीकॉक क्वीन बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो बिल्कुल हैरान होती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो गया। इस लड़के के पास हर वो स्वॉर्ड है जो इसे चाहिए। मगर चेन शेंग उससे कहता है कि अब बस तुम्हारी बारी है। तो वो लड़की कहती है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मगर फिर वो अपनी हिम्मत जुटाती है और कहती है कि भले ही स्वॉर्ड पूल ने तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या हुआ, मैं भी डिवाइन रेस की 37th प्रिंसेस हूँ और तुम्हें मारने के लिए मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये कहने के साथ वो उस सोल वुड का इस्तेमाल करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने आप को उस सोल वुड के साथ फ्यूज करना शुरू कर देती है, यानी कि उसकी पावर्स और उसकी सोल वो अब उस सोल वुड के साथ कंबाइन होना शुरू हो गई थी। जिस पर शू यूरोंग वो चेन शेंग से कहती है कि हमें इसे ऐसा करने से रोकना होगा। अगर इसने अपने आप को इस सोल वुड के साथ फ्यूज कर दिया जो कि एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर है और अगर वो इसे कंट्रोल कर लेती है तो ये यहाँ के मौजूद जितने भी सारे डीमंस हैं उन सबको कंट्रोल कर लेगी। ये सुनते ही चेन शेंग उस पर अपनी क्लाउड सोर्ड के साथ एक एनर्जी अटैक करता है, मगर वो अटैक बिल्कुल बेकार साबित होता है। पीकॉक क्वीन उसे आराम से काउंटर कर लेती है, जिस पर चेन शेंग समझ जाता है कि इसकी फ्यूजन को रोका नहीं जा सकता। वो लड़की असल में अपनी सोल को बर्न कर रही होती है और अपनी सोल सेक्रिफिकेशन के जरिए उस सोल वुड की सारी पावर को एक बार में ही यूज करना चाहती थी। और जैसे ही उसकी फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान तक जा पहुंचती है, जिस पर चेन शेंग और शू यूरोंग थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि अब खतरा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाती है जिसका साइज एक गॉड बॉडी जैसा होता है और हम देखते हैं ज़ू शू जो कि क्यान को लेकर दूर भाग रहा होता है और वो ग्रासलैंड को क्रॉस करने वाला था, मगर वो भी उस स्पिरिचुअल बॉडी को उस स्पिरिट बॉडी को दूर से देख पा रहा होता है। उस बॉडी के सामने शू यूरोंग और चेन शेंग दोनों ही बिल्कुल बच्चे लग रहे होते हैं और यहाँ पर पीकॉक क्वीन कहती है कि चेन शेंग तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी बॉडी में और मेरी सोल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सोल वुड को कंट्रोल क्यों कर पा रही हूँ। ये सुनते ही चेन शेंग समझ जाता है कि ये जरूर उस ब्लैक मास्क मैन की ही चाल है। वो यहाँ के सारे बीस्ट को इस सोल वुड के जरिए कंट्रोल करना चाहता है। वो किसी भी तरह इनहेरिटेंस को हासिल करने के मूड में नहीं था, बल्कि उसका असल मकसद इन सारे बीस्ट को कंट्रोल करना था। और यहाँ पर पीकॉक क्वीन कह रही होती है कि अब हमारा फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है तो अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए, मगर तुम्हें तो अब यहाँ पे मरना ही होगा। ये कहने के साथ हम देखते हैं वो जायंट बॉडी अपने हाथों से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देती है, जिससे बहुत सारे गोल्डन थ्रेड्स बाहर निकलते हैं और शू यूरोंग उससे कहती है कि अपने आप को उन थ्रेड से बचाओ। ये सुनते ही चेन शेंग अपने आप को उन गोल्डन थ्रेड से बचाने की कोशिश करता है और उन्हें अपने उस छाते के जरिए ब्लॉक करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी स्पिरिट बीस्ट होते हैं या फिर स्पिरिट बर्ड्स वो सारे के सारे उस जगह से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो गोल्डन थ्रेड जैसे ही उन्हें हिट करते हैं तो वो पूरी तरह से उन बीस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पीकॉक क्वीन बहुत सारे स्पिरिट बर्ड्स और स्पिरिट बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लेती है और चेन शेंग जब ये देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो देखता है कि यहाँ पर पीकॉक क्वीन ने तो अपनी स्पिरिट बीस्ट की एक आर्मी खड़ी कर दी है। वो पीकॉक क्वीन से कहता है तुमने सिर्फ मुझसे जीतने के लिए न जाने कितने ही सोल बीस्ट को कंट्रोल किया है, सिर्फ अपनी सोल को बर्न करके। मगर पीकॉक क्वीन कहती है कि अगर मैं अपनी सोल को जलाकर तुम्हारे जैसे सारे के सारे ह्यूमन जीनियस को खत्म करके ज़ो युआन इनहेरिटेंस अपने फादर को ले जा
कर देती हूँ तो मुझे अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट को कमांड देते हुए कहती है कि इसे खत्म कर दो। ये कहने की देर थी कि सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट दौड़ना शुरू कर देते हैं और सबके सब चेन शेंग की तरफ तेजी से भागते हुए उसे खाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर चेन शेंग बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ होता है और वो अपने माइंड के जरिए देखने की कोशिश करता है कि वो क्या कुछ कर सकता है, मगर उसे वहां पर अपनी हेल्प के लिए कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ बीस्ट थे और पिकॉक क्वीन खड़ी थी। मगर जब वो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाता है तो पिकॉक क्वीन के पीछे उसे बहुत सारी सोर्ड्स नजर आती हैं। ये सोर्ड्स यहाँ पे हजारों सालों से मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी बैटल हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी सोर्ड्स मौजूद थी। और चेन शेंग कहता है कि ये सारी की सारी सोर्ड्स आज से हजारों साल पहले ही रिटायर हो चुकी हैं और इनमें जंग लग चुका है, मगर लगता है कि शायद अब इन सारी रिटायर्ड सोर्ड को दोबारा से अपने यूज में लाना ही होगा, क्योंकि ये सोर्ड्स का होमलैंड नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर कभी भी पीस के साथ रिटायर्ड नहीं हो सकती, बल्कि ये जगह इनके लिए एक प्रिजन की तरह है जहाँ पर ये हजारों सालों से लॉक्ड हैं और इनके जो कंपेनियंस थे वो इन्हें यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चले गए। मगर आज मैं इन सारी सोर्ड्स को अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वो उस अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है और उसमें मौजूद वो पेपर सोर्ड वहां मौजूद जितनी भी सोर्ड्स होती हैं उन सबको समन करना शुरू कर देती है। और चेन शेंग उन सारी ही सोर्ड्स से कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है, मुझे इन डीमंस को खत्म करना है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। इतना कहने की ही देर थी कि वो सोर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं और शू यूरोंग भी ये देखकर हैरान हो जाती है। और देखते ही देखते ये सारी की सारी सोर्ड्स हजारों में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर पूरे ग्राउंड को कवर करते हुए चेन शेंग को प्रोटेक्ट करती हैं। और जैसे ही वो स्पिरिट बीस्ट चेन शेंग पर झपटने की कोशिश करते हैं तो चेन शेंग उन सोर्ड्स को एक साथ ही उनके ऊपर रिलीज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड्स उन स्पिरिट बीस्ट को एक एक करके मारना शुरू कर देती हैं। उन सोर्ड्स के आगे वो स्पिरिट बीस्ट इतने कमजोर होते हैं कि कोई भी उन स्पिरिट सोर्ड्स का मुकाबला नहीं कर पाता और जो भी उन सोर्ड्स के सामने आता है वो मारा जाता है। देखते ही देखते चेन शेंग वहां पर सोर्ड्स की बौछार कर देता है और पिकॉक क्वीन वो ये देखकर काफी सरप्राइज होती है, मगर उसे अभी भी इस बात का घमंड था कि वो अब भी ज्यादा ताकतवर है और उसके पास पूरी की पूरी एक आर्मी है और चेन शेंग की ये सोर्ड्स ज्यादा देर तक उसे नहीं बचा पाएंगी। ये कहने के बाद वो अपने सारे के सारे स्पिरिट बीस्ट से कहती है कि इसे फौरन खत्म कर दो, कोई भी पीछे ना रहे। ये कहने के बाद बाकी के बचे हुए जितने भी डीमंस और बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे एक बार में ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और चेन शेंग भी सारी सोर्ड्स एक बार में ही रिलीज करता है और हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ हजारों सोर्ड्स और दूसरी तरफ हजारों बीस्ट एक साथ आमने सामने आ जाते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। मगर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि उन सोर्ड्स के सामने वो स्पिरिट बीस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्ड्स वो बॉडी के आर पार निकल जाती हैं और स्पिरिट बीस्ट वहीं इंजर्ड होकर गिर पड़ते हैं। और वैसे भी क्योंकि वो स्पिरिट बीस्ट किसी के कंट्रोल में है तो वो अपनी विल को भी यूज नहीं कर सकते, ना ही एक बार जख्मी होने के बाद वो दोबारा खड़े हो पाते हैं। ये बात अब पिकॉक क्वीन को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि ज़ुओ युआन गार्डन के अंदर न जाने कितनी ही सोर्ड्स मौजूद है, यानी कि ये लड़का अनलिमिटेड सोर्ड्स को यूज कर सकता है। अगर वाकई में सोर्ड पूल में इतनी ज्यादा ताकत है तो फिर अब इसे एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये सारी की सारी सोर्ड वैसे भी जंग लगी हुई सोर्ड्स का ढेर है और ये सब टॉम गार्डियन के सामने बिल्कुल बेकार साबित होंगी। ये कहने के बाद वो ज़ुओ युआन टॉम गार्डियन को समन करती है और हमें दिखाया जाता है कि बादलों के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग बीस्ट नीचे आ रहा होता है जिसके गोल्डन विंग्स होते हैं और ज़ू शू जो कि भागते भागते बिल्कुल किनारे तक आ पहुंचा था वो देखता है कि वो गोल्डन बीस्ट अपीयर हो चुका है। और कियान कहती है मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो असल में ज़ुओ युआन टॉम गार्डियन बीस्ट है, आखिर इसे किसने समन किया होगा। तो ज़ूशु कहता है कि इसे जिसने भी समन किया है वो हमारी पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है और हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हमारे लिए बेहतर है कि हम लोग बाहर निकलने का जल्द से जल्द रास्ता तलाश करें। और हमें दोबारा उस गोल्डन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है और वो अब यहाँ पर चेन शेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखने के बाद अब चेन शेंग और शू यूरोंग दोनों ही थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि वो उसे कैसे हराएंगे, मगर पिकॉक क्वीन कहती है
कि ये गोल्डन विंग बर्ड अब मेरे साथ फ्यूज हो चुका है, तो इसलिए अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। चेन शेंग उस गोल्डन बर्ड को अपने करीब आता हुआ देखता है। वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है और इतना बड़ा बीस्ट चेन शेंग को एक मामूली कीड़े की तरफ पकड़कर उठाकर फेंक सकता है। मगर चेन शेंग वो दोबारा से सोचता है और कहता है कि टियान लांग के पास एक गॉड ऑफ वार था, जिसके अंदर इतनी पावर थी कि उसने अकेले ही 8 किंगडम्स तक को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। और कहा जाता है उसने इस तरह के एक गोल्डन विंग बर्ड को भी अपने हाथों से मार दिया था। कहा जाता है उसका नाम चेन शुआनबा था और चेन शुआनबा हमेशा ड्रैगन रोड स्वॉर्ड को यूज किया करता था। ये कहने के बाद वो ड्रैगन रोड स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसके साथ ड्रैगन रोड टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए शुआनबा टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर शू यूरोंग को भी यकीन नहीं आ रहा था कि चेन शेंग इस तरह की टेक्निक परफॉर्म कर सकता है। मगर चेन शेंग यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्पिरिट ड्रैगन के साथ उस गोल्डन बर्ड को झपटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही वो उस ड्रैगन के साथ उस गोल्डन विंग बर्ड पर हमला करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन विंग बर्ड अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि न सिर्फ उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है बल्कि ड्रैगन रोड स्वॉर्ड के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर चेन शेंग काफी सरप्राइज होता है और पीकॉक क्वीन हंसते हुए चेन शेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि चेन शुआनबा की स्वॉर्ड तुम्हें बचा सकती है? ये स्वॉर्ड बस सिर्फ जंग लगी हुई एक पुरानी स्वॉर्ड है जिसे तकरीबन 2000 साल से किसी ने यूज नहीं किया। मगर चेन शेंग कहता है कि भले ही ये स्वॉर्ड अब जंग लगी हुई पुरानी स्वॉर्ड है मगर इसकी स्पिरिट वो आज भी पहले जैसी है। ये कहते ही वो स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लेता है और उस स्वॉर्ड के साथ अपनी एक और स्वॉर्ड भी जनरेट कर लेता है और कहता है कि हजारों माइल्स तक फैली हुई ये स्नो शायद तुम्हारे इस गोल्डन विंग बर्ड के लिए काफी होगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके सी ऑफ कल्टीवेशन के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा एक एनर्जी आती है और वो उस पूरे आइस माउंटेन के अंदर से बहुत ज्यादा बबल्स क्रिएट कर लेती है, जिससे चेन शेंग वो दोबारा से अपनी स्नो पावर को यूज कर पाता है और दोनों स्वॉर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हुए दोनों ही स्वॉर्ड्स के साथ एक बार में ही 2 अलग अलग स्पिरिचुअल ड्रैगन्स रिलीज कर देता है। दोनों ही अलग अलग एट्रीब्यूटिक ड्रैगन्स होते हैं, तो दोनों के अंदर अलग अलग तरह की पावर होती है और दोनों ही एक साथ कंबाइन होकर उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इतनी तेजी से जाकर उस बीस्ट से टकराते हैं कि वो उसकी बॉडी के दूसरी तरफ निकल जाते हैं और सीधा पीकॉक क्वीन की उस जायंट बॉडी को जाकर हिट कर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से पीकॉक क्वीन बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होती है और उसकी वो जायंट बॉडी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और साथ में वो गोल्डन विंग बर्ड वो भी नीचे गिरने लगता है। जबकि चेन शेंग वो समझ जाता है कि उसने अपना काम कर दिया है और वो अपना छाता लेकर एक हीरो वाले पोज में खड़ा हो जाता है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन विंग बर्ड जैसे ही नीचे गिरने वाला था तो अचानक से वो दोबारा से अपने आप को कंट्रोल करते हुए हवा में उड़ता है और पीकॉक क्वीन के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और नीचे पड़े हुए जितने भी स्पिरिट बीस्ट होते हैं वो भी पूरी तरह से अपने होश में आ जाते हैं। और गोल्डन विंग बर्ड चेन शेंग के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की है, तुमने मुझे उस लड़की के कंट्रोल से निकाला है, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। ये कहकर वो बाकी के स्पिरिट बीस्ट के साथ फौरन से वहां से दूर की तरफ निकल जाता है और चेन शेंग उस पीकॉक क्वीन की तरफ देखता है जो कि बहुत ही जोर से आकर नीचे गिरती है मगर अब भी उसमें जान बाकी होती है और वो अब भी अपनी किस्मत को कोसती है और कहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने अपने क्लान के लिए, अपने मास्टर और अपने फादर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर फिर भी आखिर में मैं हार गई। और हमें यहाँ पर एक छोटी सी बटरफ्लाई को भी दिखाया जाता है, वो चेन शेंग के पास आती है और चेन शेंग उसके विंग्स को हील करता है जो कि स्पिरिट बीस्ट की वजह से डैमेज हो गए थे। और चेन शेंग पीकॉक क्वीन से कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम सिर्फ दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने जान को दांव पर लगा रही थी, जबकि तुम्हारी तरह मेरा भी एक मास्टर है जिसने मुझे हमेशा टीच किया है मगर उसने मुझे हमेशा यही कहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना चाहिए, जो मेरा हार्ट कहे मुझे उसी तरफ जाना चाहिए, ना कि मुझे किसी और का कहना मानना चाहिए। तुम में और मुझ में सिर्फ यही डिफरेंस है, जबकि ज़ुओ युआन इनहेरिटेंस वो तुम्हारे माइंड को किसी तरह भी फॉलो नहीं करती, वो मेरे माइंड के साथ मैच करती है। चेन शेंग की ये बातें सुनने के बाद उस लड़की को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो अपना
एक पिकॉक फेदर देखती है जो कि उसके हाथ पर आकर गिरता है और पूरी तरह से इरेज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं पिकॉक क्वीन वो भी आकर जमीन पर गिरती है और उसके साथ उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। मगर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है और वो आते ही कहता है कि मुझे सरप्राइज से सख्त नफरत है और खास तौर पर तुमसे जिसने मुझे आज 2 मरतबा सरप्राइज किया है। अचानक वहां पर एक पोर्टल खुलता है और पिकॉक क्वीन के पास वही ब्लैक मास्क मैन अपीयर होता है जो कि उस पिकॉक क्वीन को उठा लेता है और चेन शेंग उससे लड़ने के लिए अपनी सोर्ड सीधी कर लेता है। मगर वो मास्क मैन चेन शेंग से कहता है कि चलो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है तो बदले में मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। असल में ज़ू युआन गार्डन को 11 पिलर्स कंट्रोल करते हैं जो कि इसे होल्ड किए रखते हैं, मगर बदकिस्मती से उन पिलर्स में से एक तो किसी ने गायब कर दिया है। अब इस पूरी दुनिया को बैलेंस करने के लिए तुम्हें सोर्ड पूल को यूज करना पड़ेगा। अगर सोर्ड पूल अपनी जगह पर मौजूद होता तो भी ये दुनिया बैलेंस बनाए रखती, मगर बदकिस्मती से सोर्ड पूल वो तुम्हारे पास आ गया है। तो अब इस दुनिया को सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज नहीं बची है, तो बहुत जल्द ये सीक्रेट रियलम डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब तुम लोग एंजॉय करो और मरने के मजे लो। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस सीक्रेट रियलम के अंदर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ही बड़े बड़े मीटियोरॉइड्स नीचे गिरने लगते हैं और बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर चेन शेंग अपने आप को उनसे बचाता है और वो ये बात अच्छी तरह से जान जाता है कि उस ब्लैक मास्क मैन ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है ताकि वो हम लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर सके, क्योंकि सोर्ड पूल उसके हाथ नहीं लगा तो उसने यहाँ से एक पिलर को गायब कर दिया है ताकि हम लोग हमेशा यहाँ पर ट्रैप हो जाएं। मगर वो शू यूरोंग की तरफ देखता है, उसके ऊपर भी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं जिसके लिए वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो खुद ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है। और यहाँ पर चेन शेंग अपने आप को बचाने के लिए उन पत्थरों से दूरी बनाता है, जबकि ये पत्थर सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं गिर रहे होते बल्कि उस पूरे सीक्रेट रियलम में तबाही मची हुई होती है और हर जगह आग के गोलों की बारिश हो रही थी और जितने भी स्पिरिट बीस्ट और स्पिरिट बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। किसी के पास भी छुपने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं होती क्योंकि पूरा का पूरा सीक्रेट रियलम डिस्ट्रॉय होने वाला था। जबकि हम लोग उस सीक्रेट रियलम से बाहर उस सीक्रेट रियलम के गेट को देखते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगता है। ये देखते ही ली शेन सेक का मास्टर कहता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये सीक्रेट रियलम कोलैप्स क्यों करने लगा है। वो लोग फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस सीक्रेट रियलम को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके डिसाइपल्स वहां से बाहर निकल सके। मगर कुछ देर एनर्जी से उस चीज को रिकवर करने के बाद वो दोबारा से ब्रेक होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल गेट अपने आप ही टूटकर नीचे गिरता है तो उससे काफी एनर्जी रिलीज होती है। मगर अचानक सब कुछ बिल्कुल रिवर्स हो जाता है और हर एक चीज वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाती है और हमें यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जिसने उस चीज को फिर से रिपेयर कर दिया था और वो उन लोगों से कहता है कि बहुत सारे सेक्ट के डिसाइपल्स वो अब भी ज़ू युआन गार्डन के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले कि ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए और वो लोग हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएं, हमें उस गेट को होल्ड करना होगा तब तक जब तक वो लोग उस गेट से बाहर नहीं आ जाते। मगर यहाँ पर ज़ू युआन वर्ल्ड के अंदर सब लोगों की बैंड बजी हुई होती है और वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हम लोग जाए तो जाए कहाँ, ये पूरा का पूरा ज़ू युआन गार्डन डिस्ट्रॉय हो रहा है। मगर यहाँ पर गुओ हानशी वो काफी ज्यादा समझदार होता है और वो देखता है कि सब लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ डीमन रेस से अपनी जान बचाई है और अब एक और बड़ी मुसीबत उनके सर पे आ खड़ी है। और यहाँ गुओ हानशी वो अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर लेता है ताकि वो अपने आप को और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और वो सब लोगों को समझाता है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़ू युआन गेट वो अपने आप ही अपीयर होगा और हमें सिर्फ उसका इंतजार करना है और तब तक हमें एक साथ मिलकर ही यहाँ पर स्टे करना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होगा। और मैं चाहता हूँ तुम सब लोग मेरे साथ मिलकर इस एनर्जी शील्ड को और भी ज्यादा पावर दो ताकि सब लोग इस शील्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथ देकर इन अटैक से बचा सके। ये कहने के बाद वो सब लोग उसकी बात को मानते हैं और उस शील्ड को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर ज़ूशियो क्यान को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और वो पत्थर उसके आसपास गिर रहे होते हैं और क्यान देखती है कि एक बहुत ही बड़ा पिलर उसके ऊपर आकर गिरने वाला है। मगर इतने में अचानक ज़ूशियो अपनी वुल्फ पावर को यूज करते हुए उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और क्यान से कहता
कहता है जरूर ये पूरा का पूरा ज़ुओयुआन गार्डन डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमें जल्द से जल्द ग्रासलैंड को क्रॉस करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक मर्तबा हम लोग आउटर स्पेस में चले गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर यहाँ से बाहर निकालूंगा। इतने में वो जंप लगाते हुए ग्रासलैंड के उस बैरियर को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा पहुंचता है, जबकि यहाँ पर चेन शेंग वो उन स्टोन से बचते हुए कभी दाएं तो कभी बाएं मूव कर रहा होता है और वो ऊपर उस लड़की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जिसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिरा था, मगर शू यूरोंग अपनी एनर्जी से उस पत्थर को उड़ाकर रख देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफी कमजोर हो चुकी होती है। और चेन शेंग उसकी तरफ एक और बहुत बड़े पत्थर को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो फौरन से उसकी तरफ एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है, जिसके साथ वो उस बड़े पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। मगर यहाँ पर चेन शेंग के ऊपर ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची होती है और शू यूरोंग जब ये देखती है तो वो फौरन से उसे बचाने के लिए अपनी फुल पावर को यूज करते हुए अपने विंग्स क्रिएट करके अपनी फुल स्पीड के साथ उसके पास जा पहुंचती है और उसे फौरन से पकड़ने के साथ ही एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बनाकर उस पत्थर को उसके ऊपर गिरने से बचा लेती है। इस तरह शू यूरोंग अपनी पावर को ज्यादा यूज करने की वजह से थोड़ी और वीक पड़ जाती है और चेन शेंग उससे कहता है कि तुमने फिर से अपने ब्लड एसेंस को यूज किया है, तुम्हारी इंजरीज अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, तुम्हें ज्यादा इसे यूज नहीं करना चाहिए। जब तक तुम अपनी एनर्जी को 100% तक रिकवर ना कर लो ऐसी गलती मत दोहराओ। मगर वो लोग वहां ऊपर की तरफ देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो चुका होता है, क्योंकि वहां पर मौजूद जो टॉम थी वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और जितने भी फ्लोटिंग आइलैंड थे वो भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। मगर उन लोगों को यहाँ पर कुछ पिलर्स नजर आ रहे होते हैं जो कि असल में ज़ुओयुआन प्लेटफॉर्म के साथ ही छुपे हुए थे, मगर उस प्लेटफॉर्म के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपीयर हो गए थे। और चेन शेंग उसे बताता है कि जो पिलर बिल्कुल सेंटर में मौजूद था उसे किसी ने गायब कर दिया है, जिससे ये जगह कोलैप्स कर रही है। इतने में कुछ और पत्थर आकर गिरते हैं और उनसे बचने के लिए शू यूरोंग अपने विंग्स को इस्तेमाल करती है, जिससे उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। और चेन शेंग उससे कहता है कि मिस चेन तुम्हें जाना चाहिए, ज़ुओयुआन गेट बहुत जल्द ओपन होने वाला है, मैं यहाँ पर रुक कर इसे थोड़ी देर तक होल्ड कर सकता हूँ। मगर शू यूरोंग उससे कहती है कि हमने वादा किया था कि हम लोग एक साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। ये सुनकर चेन शेंग उसे अपने गले लगा लेता है और उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी लाइफ में तुम जैसी लड़की से मिला। अगर मैं तुम्हारे साथ इस जगह से बाहर निकल पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर जगह तलाश करूंगा और एक दिन मैं तुम्हें वहां ढूंढ कर ही रहूंगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ज़ुओयुआन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और इन लोगों को अपनी प्यार की दास्तान सुनानी होती है। इसीलिए वो लड़की भी कहती है कि मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में पहली मर्तबा किसी ऐसे लड़के से मिली हूँ जिसकी बॉडी से प्लम कैंडीज की खुशबू आती है। मुझे ये खुशबू सच में काफी पसंद है। जिस पर चेन शेंग भी कहता है कि हाँ मुझे भी ये काफी पसंद है। और इतना कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। शू यूरोंग को लगा कि शायद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो भी खुद तैयार होती है, मगर यहाँ पर चेन शेंग वो उसका बाजू पकड़ता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। इतना कहते ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देकर उस बड़े से गोल्डन विंग बर्ड के हवाले कर देता है और फिर उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें अब और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो उस गोल्डन विंग बर्ड के सामने ज़ुओयुआन सील बाहर निकालता है और कहता है कि मैं इस सील को आज से डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा टॉम गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब तुम आजाद हो। फौरन से इस लड़की को इस टॉम से बाहर लेकर चले जाओ, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगा। तुम लोग फौरन से ज़ुओयुआन गेट के पास जाकर पहुंचो। ये कहने के बाद वो बर्ड फौरन से उसे वहां से लेकर जाता है और दूसरी तरफ शू यूरोंग उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहती है शू चेन, मगर उसका नाम शू चेन नहीं होता। चेन शेंग पलट कर कहता है मेरा नाम चेन शेंग है और फिर वो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म की तरफ चढ़ते हुए कहता है कि मैंने इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए कदम नहीं रखा था, बल्कि सिर्फ अपनी किस्मत को बदलने के लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ था। मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस दुनिया को
बचाना पड़ेगा। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सच में बहुत ही भारी होती है और मेरी बॉडी वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट बॉडी है और मैं इतना ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा हूँ, मगर मैंने अपनी इस लाइफ की जर्नी में एक चीज नोट की है कि मैं अकेला इस दुनिया में ऐसा नहीं जो कि इतना वेट कैरी कर रहा है, बल्कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी तरह ही न जाने अपने अंदर क्या कुछ कैरी किए हुए हैं। उनका वेट शायद इस पूरी दुनिया से भी ज्यादा भारी है, इसीलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही छोटी लगने लगी हैं। इसलिए मैं अब डिसाइड कर चुका हूं कि मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। उसे अब यहाँ पर याद आता है कि उसने 18th मोजेलियम को जिस तरह यूज किया था और 18 मोजेलियम को लाइट अप किया था, उसी तरह ही उसे यहाँ पर मौजूद उस 11th प्लेयर को भी लाइट अप करना होगा। और उसने जो ब्लैक स्टोन वांग जीसी से लिया था वो स्टोन असल में ज़ुओ युआन वर्ल्ड के अंदर मौजूद उस 11th पिलर के लिए है। मैं इस स्टोन को एक कोर की तरह यूज कर सकता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर सकूं। इतना कहने के साथ वो इस ब्लैक स्टोन के साथ अपनी एनर्जी को मर्ज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन के अंदर उस प्लेटफॉर्म की एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वहां पे मौजूद जितनी भी सोर्स होती हैं वो सारी की सारी अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चली आती है और कुछ ही देर के अंदर चेन शिंग पूरी तरह से हजारों सोर्स के अंदर आ जाता है और वहां पे मौजूद हर एक चीज जो कि नीचे गिर रही थी वो एक जगह रुक जाती है और इसे लग रहा था कि जैसे चेन शिंग ने पूरे वर्ल्ड को एक जगह स्टेबलाइज कर दिया है और उन सोर्स के जरिए उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। मगर ये अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं था। चेन शिंग ऊपर जाते ही एक फॉर्मेशन के जरिए उस कोर से इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वो एनर्जी ऊपर सीधा उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और चेन शिंग के सामने बहुत ही पावरफुल स्पेल्स आ जाते हैं जो कि उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे होते हैं। और दूसरी तरफ चेन शिंग सीनियर ज़ुओ युआन से कहता है कि मेरे सीनियर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, अगर ज़ुओ युआन वर्ल्ड कोलैप्स कर गया तो न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, बस इस मर्तबा मेरी हेल्प कर दीजिए। ये कहते हुए वो उन सोर्ड्स को बहुत ही तेजी से रिलीज करता है और वो हजारों सोर्ड्स अचानक से शुयूरों को नजर आती है कि वो उनके सामने मौजूद बड़े बड़े स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ जा रही है, जिस पर वो समझ जाती है कि चेन शिंग उनकी हेल्प कर रहा है और ये जानकर उसे रोना आने लगता है। जबकि चेन शिंग यहाँ पर उस ब्लैक स्टोन की पावर की मदद से वहां पे मौजूद बाकी के जितने भी पिलर्स होते हैं उन सबको एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहां जितनी भी एनर्जी होती है वो सीधा ऊपर उस पोर्टल की तरफ चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि चेन शिंग कुछ देर के लिए उस डिस्ट्रक्शन को रोक लेता है क्योंकि वो खुद एक पिलर की तरह वहां पर स्टैंड कर रहा था जिससे हर एक चीज स्टेबल हो गई थी। मगर यहाँ चेन शिंग को फील हो रहा होता है कि जैसे ही उसने ये एरे एक्टिवेट किया है वो खुद से वहां मौजूद उस पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए कर्स को फील कर पा रहा है। यहाँ मौजूद हर एक लिविंग बीइंग की किस्मत उसकी किस्मत के साथ जुड़ गई है और वो उन सोर्स के जरिए उन दोस्तों की मदद करके उनका रास्ता क्लियर कर रहा होता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस गेट तक पहुंच सके। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा स्टोन जो कि गुओ हानशी की शील्ड को तोड़ने वाला होता है, वो अचानक से एक जगह रुक जाता है जिस पर गुओ हानशी भी हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। मगर चेन शिंग की वो सोर्ड्स उन सारे के सारे स्टोन्स के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं जिससे वो लोग पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं और गुओ हानशी ये बात अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि चेन शिंग का है। देखते ही देखते यहाँ पर उन लोगों के सामने वो स्पिरिचुअल गेट अपीयर होता है जो कि उन लोगों को ज़ुओ युआन वर्ल्ड से बाहर ले जाने वाला था और ये देखते ही सब लोग उस गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द वहां से बाहर निकला जा सके। और गुओ हानशी देखता है कि ज़ूशु वो उसी की तरफ आ रहा है और उसकी सिस्टर भी उसके साथ है, जिसके बाद वो उन लोगों की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि जल्दी से आओ। मगर यहाँ पर वो लड़की जब अपने ब्रदर को देखती है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके जख्म फिर से ताजा होने लगते हैं और उसे चक्कर आने लगे थे, जिस पर ज़ूशु कहता है कि तुम अपनी फोर्स को इतना ज्यादा फोर्स मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर ही जाऊंगा। ये कहने के बाद वो जैसे जंप लगाता है तो अचानक से एक बड़ा सा पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है जिससे वो दोनों ही सीधा खाई की तरफ गिरने लगते हैं। ये देखने के बाद ज़ूशु फौरन से उस लड़की की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। ये कहने के बाद वो उस लड़की को वापस से ऊपर की तरफ उछालता है तो वो लड़की फौरन दूसरी तरफ जा पहुंचती है और ज़ूशु वो सीधा नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरने के साथ ही
ही वो अपनी आंखें बंद करता है और उस प्रेशर की वजह से शायद वो बेहोश हो गया था। मगर हमें दिखाया जाता है कि गुहानशी जैसे अपनी सिस्टर को लेकर वहां से भागता है तो दूसरी तरफ से चेन शेंग की सोर्ड्स वो वहां पर आ पहुंचती हैं और वो जू शियो को बचाने के लिए नीचे जाती हैं और उसे खाई से गिरने से पहले ही वापस से ऊपर की तरफ ले आती है। जबकि दूसरी तरफ शू यूरोंग वो उस बर्ड के जरिए अब वहां तक आ पहुंची होती है, यानी कि वो भी अब उस गेट को क्रॉस कर सकती है। और यहाँ पर चेन शेंग कह रहा होता है, उम्मीद है कि गार्डन गेट वो ओपन हो गया होगा, मुझे बस इसे थोड़ी देर तक और होल्ड करना होगा। मगर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अब उसकी बॉडी जवाब देने लगी थी और वो अब काफी कमजोर पड़ गया था। जैसे ही वो उस ब्लैक स्टोन की तरफ देखता है तो अचानक उसे कुछ विजुअल्स नजर आने लगते हैं जिसमें शू यूरोंग उसे दिखाई देती है और शू यूरोंग उससे कहती है हम लोग एक साथ ही यहाँ से बाहर जाएंगे। मगर फिर उसे कुछ और मेमोरीज याद आती हैं जिसमें शू यूरोंग उसके साथ मौजूद थी और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जबकि शू यूरोंग ने कहा था कि तुम्हारी बॉडी से वैसी ही कैंडीज की स्मेल आती है जैसी कि मेरे बचपन वाले दोस्त की बॉडी से आती थी। मगर साथ में वो उस पर अपना हुक्म भी चला रही थी कि मैंने तुम्हें बचाया है तो इसलिए तुम्हें भी मुझे बचाना होगा। जिसके बाद सारी की सारी मेमोरीज उसे दोबारा से याद आने लगती हैं, वो सब कुछ जो कि हम लोग पहले वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं वो सब उसे अब दोबारा से याद आने लगा था। मगर ये सारी उसकी अपनी मेमोरीज थी जो कि उसे थोड़ी सी हिम्मत दे रही थी और अपने प्यार की खातिर वो अपनी आखिरी कतरे तक जोर लगाए हुए होता है। मगर जब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है और साथ में वो सेंट्रल पिलर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह वो कोलैप्शन अब दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि कई साल गुजर चुके होते हैं और चेन शेंग दोबारा से अपनी मेमोरीज को याद करता है और उसकी मेमोरीज में हमें बताया जाता है कि सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। मगर असल में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत थी। वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े मून सेक्ट को देखता है जो कि असल में उस ब्लैक मास्क मैन का सेक्ट था। चेन शेंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जबकि हमें वहां पर एक और शख्स को भी आते हुए दिखाया जाता है जो कि चेन शेंग का छाता देखता है तो वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ तो एक अच्छी सोड मौजूद है। वो फौरन से चेन शेंग से उसका वो छाता छीन लेता है, जिस पर चेन शेंग भी काफी सरप्राइज होता है। मगर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो सोड गॉड होता है, उसने ही वो सोड बनाई थी और वो उस सोड को दोबारा से अपने पेपर स्पेल्स के जरिए अनलॉक करता है तो वो पूरा छाता एक सोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोड वॉरियर उसके साथ जैसे ही एक सोड स्प्लैश अटैक करता है तो ये सोड स्प्लैश अटैक इतना ताकतवर होता है कि सीधा उस मून सेक्ट की तरफ आगे बढ़ता है और आने वाले रास्ते में हर एक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि हमें दिखाया जाता है उस अटैक से उसने बादलों तक को बीच में से काट दिया होता है और वो चेन शेंग से कहता है कि सुनो बच्चे, क्या तुम मेरे साथ मिलकर डीमन लॉर्ड के होली कैपिटल के अंदर उसके साथ फाइट करोगे? तो चेन शेंग कहता है कि सच में ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं अपनी हर एक मेमोरी को अपने ट्रेजर्स की तरह कीमती और यादगार बनाऊंगा। इससे पहले कि मेरी किस्मत वो मुझ तक आ पहुंचे, उससे पहले ही मैं अपनी किस्मत को बदलकर खुद अपनी चॉइस बनाऊंगा, यानी मैं खुद चूज करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और गाइस ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। इसके साथ सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और सीजन 2 के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। जब सीजन 2 आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा और साथ में सीजन 2 के सारे एपिसोड इसी चैनल पर अपलोड करूंगा।